नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक बहुत ही अद्भुत विषय पर बात करने वाले हैं। इसे आप एक तरह का आधुनिक आध्यात्मिक सत्संग मान सकते हैं। आज हम सदियों पुरानी एक ऐसी मास्टरपीस, एक ऐसी शानदार दार्शनिक रचना को डिकोड करेंगे जो 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है। मतलब ये सिर्फ कुछ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि हमारी चेतना, हमारे जीवन और परम सत्य के बीच के गहरे रहस्यों को खोलने वाली चाबी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि इंसानी रिश्ते या ये जो हमारे मानवीय संबंध हैं वो कितने नाजुक होते हैं? जरा सोचिए उन अदृश्य धागों के बारे में जो इस पूरी दुनिया को एक साथ बांध कर रखते हैं। ये दुनिया, ये रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी अपनी चेतना, सब कुछ एक ऐसे बारीक न दिखने वाले बंधन से जुड़ा है। ये धागा दिखता तो नहीं है, लेकिन सोचिए अगर ये टूट जाए तो कैसे सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है ना? खैर, अब इसमें थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। मध्यकालीन भारत के महान कवि अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें पूरी दुनिया बड़े प्यार से रहीम बुलाती है, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे। वो मुगल दरबार के नवरत्नों में से एक थे, एक सेनापति थे और बहुत ही गहरे विचारक थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी पता है? वो बहुत ही गहरी और रहस्यमयी आध्यात्मिक बातों को समझाने के लिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बेहद आसान प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। उनके रूपक इतने सटीक हैं कि वो आज भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। और यहीं आता है उनका वो विश्व प्रसिद्ध दोहा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बचपन से ही हम सब ने ये दोहा सुना है। अक्सर इसे सिर्फ सांसारिक रिश्तों जैसे कि रूठने मनाने या पारिवारिक संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन सच बताऊं, अगर हम इसके भीतर झांकें तो इस बहुत ही सरल से दोहे के पीछे मानव आत्मा और उस परम सत्य का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। दरअसल ये दोहा तो एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का सिर्फ पहला कदम है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रेम का धागा है क्या? देखिए, रहीम कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली कोई चीज है तो वो है प्रेम। ये सिर्फ दो लोगों के बीच का प्यार नहीं है, ये तो वो धागा है जो आत्मा को परमात्मा से, मन को शुद्ध चेतना से और हर जीव को प्रकृति से जोड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माला के सारे मोती एक अदृश्य धागे से जुड़े होते हैं। अगर वो धागा खींच लिया जाए तो क्या होगा? सारे मोती जमीन पर बिखर जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर जीवन से ये प्रेम का धागा हट जाए तो जीवन का वजूद ही खत्म हो जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि रहीम ने प्रतीक के तौर पर धागे को ही क्यों चुना। धागा बहुत ही पतला, बहुत नाजुक होता है, फिर भी वो बड़े बड़े कपड़ों को जोड़कर रखता है। यहाँ एक बहुत ही गहरी तुलना है। जो हमारा अहंकार है ना, वो बहुत मोटा होता है, वो एक कठोर दीवार बनाता है जो लोगों को बांट देती है। लेकिन प्रेम बहुत सूक्ष्म है, ये एक पुल बनाता है। धागा भले ही दिखाई न दे, पर उसकी पकड़ सबसे मजबूत होती है। जैसे हमें अपनी सांसें दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन तो उन्हीं से चलता है ना, वैसे ही प्रेम दिखाई नहीं देता, पर हमारी चेतना को वही जिंदा रखता है। इस दोहे में एक बहुत ही खास शब्द आता है, चटकाए, जिसका मतलब है किसी चीज को अचानक एक झटके से तोड़ देना। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इसका मतलब है अपने गुस्से, अहंकार, कठोर शब्दों या स्वार्थ की वजह से उस सूक्ष्म रिश्ते को खत्म कर देना। रहीम यहाँ हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। जब कोई गुस्से या अहंकार में आकर किसी रिश्ते का तोड़ता है तो असल में वो सिर्फ सामने वाले से दूर नहीं होता, बल्कि वो अपने खुद के भीतर की करुणा से, अपनी ही आत्मा से टूट जाता है। उसका अपने आप से ही संपर्क कट जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अंदर का धागा कमजोर कैसे पड़ने लगता है। हर बार, जी हाँ, हर बार जब हम किसी का अपमान करते हैं, जब हम दिल में नफरत पालते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, तो हमारे भीतर मौजूद ये प्रेम का धागा घिसने लगता है। वो कमजोर होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब ये पूरी तरह टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है? इंसान बाहर से तो जिंदा नजर आता है, चलता फिरता है, काम करता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह सूख चुका होता है। उसकी चेतना एक तरह से मृतप्राय हो जाती है। अब धागे के टूटने की बात तो हो गई, लेकिन रहीम कहते हैं कि अगर टूटने के बाद धागे को किसी तरह फिर से जोड़ भी लिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ये गांठ कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा पर पड़ा एक भारी बोझ है। माफी मांगने और सब कुछ ठीक करने के बाद भी कहीं ना कहीं अविश्वास, दर्द और उस कड़वाहट की याद अंदर रह ही जाती है। संतों का भी यही कहना है कि तलवार का घाव तो शायद समय के साथ भर जाए, लेकिन कड़वे शब्दों का घाव मन में गांठ बनकर हमेशा छिपा रहता है।
और यही गांठें आगे चलकर हमारे जीवन में तनाव, डर, ईर्ष्या और अकेलेपन जैसी बड़ी आध्यात्मिक और मानसिक समस्याओं का रूप ले लेती हैं। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। आज के इस डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा विरोधाभास। हम लोग 24 घंटे मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? लेकिन अगर सच कहें तो अंदर से, दिल से हम एक दूसरे से पूरी तरह टूटे हुए हैं। हमारी बातचीत तो बहुत बढ़ गई है, दिन भर चैटिंग होती है, लेकिन जो सच्चा संवाद था, जो रूहानी कनेक्शन था, वो कहीं खो गया है। ऐसे समय में रहीम का ये संदेश और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की अहमियत किसी बहस को जीतने में नहीं, बल्कि उन्हें निभाने में है। तो अब सवाल ये है कि इन टूटे हुए बंधनों को और मन की इन गांठों को ठीक कैसे किया जाए? हमारी इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इसका रास्ता क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताता है कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, भीतर की जागृति यानी अवेयरनेस। सबसे पहले हमें इस आरोप प्रत्यारोप यानी ब्लेम गेम को पूरी तरह छोड़ना होगा। पुरानी बातों और तनाव को पकड़कर रखने से कुछ नहीं मिलता। जब हमारा ध्यान सिर्फ पुरानी गलतियों पर ना होकर सामने वाले इंसान की आत्मा पर केंद्रित होता है, तब एक सच्ची क्षमा जन्म लेती है और तभी ये टूटे हुए रिश्ते असल में हील होना शुरू होते हैं। यहाँ आकर एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य खुलता है। ये प्रेम का धागा सिर्फ समाज या हमारे आपसी रिश्तों तक सीमित नहीं है। सच तो ये है कि यही भक्ति का असली मार्ग है। जब हृदय में ये सच्चा प्रेम जागता है ना, तो इंसान समाज की बनाई हुई इन नकली दीवारों जैसे कि जाति, धर्म या ऊंच नीच के भेदों से बहुत ऊपर उठ जाता है। रहीम खुद इसके एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। वो एक ऐसे संत थे जिनके लिए प्रेम ही इबादत थी और इसी प्रेम ने उन्हें हर तरह के भेदभाव से पूरी तरह आज़ाद कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये विचार और भी पुख्ता होता है। रहीम की इसी बात से सुर मिलाते हुए महान संत कबीर ने भी बिल्कुल यही सच्चाई बयां की थी। उन्होंने कहा था, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मतलब इंसान चाहे कितने भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन अंतिम सत्य और परम ज्ञान किसी किताब से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही मिलता है। अंतिम ज्ञान असल में प्रेम ही है। इस बात को गहराई से महसूस करने के लिए एक छोटी सी स्थिति की कल्पना करते हैं। सोचिए, एक बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। बेटा दुनिया में पैसा कमाने की होड़ में इतना खो गया कि सालों तक उसने माँ की कोई सुध नहीं ली। जब कई सालों बाद वो खूब सारा पैसा कमाकर घर लौटता है तो माँ उसे गले तो लगा लेती है, लेकिन उन बीते सालों की दूरी और उस इंतजार के दर्द की गांठ माँ की आंखों में साफ छलकती है। तब उस बेटे को यह सत्य समझ आता है कि भाई, खोया हुआ पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर प्रेम का ये धागा एक बार चटक जाए तो जीवन भर के लिए वो ना दिखने वाली गांठ हमेशा रह जाती है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचते हैं। सारांश यही है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। ये जो रिश्ते हैं, ये कोई रुकावट नहीं है, बल्कि यही हमारी आत्मा की साधना है। अहंकार इस धागे को तोड़ता है और हमारे भीतर की करुणा इसे फिर से जोड़ती है। याद रखिए, जहां प्रेम है वहीं परमात्मा का वास है। इसलिए आज खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने का वक्त है, क्या हमारे अंदर अभी भी किसी के प्रति कोई गांठ बची है? क्योंकि एक बात बिल्कुल तय है, जहां गांठ है वहां अभी साधना बाकी है। उन अंदरूनी गांठों को खोलने का काम अभी बाकी है।